नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज फिर हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बाल मनोविज्ञान से संबंधित। आशा करते हैं आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी। क्लासेस अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए होंगे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व काल में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विकास शुरू कब होता है। तो याद रखना प्रसव पूर्व काल से, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं क्या, गर्भावस्था से। तो विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। निषेचन क्रिया से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में कभी धीमी कभी तेज होती रहती है, और विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अर्थात निषेचन क्रिया या गर्भावस्था से शुरू होती है। यह जन्म से 9 महीने 10 दिन पहले स्टार्ट होता है विकास। अगला क्वेश्चन है आपके, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। विकास कहा गया है कि इस जो खेल पद्धतियां होती मूलतः किस पर आधारित होती, तो वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अर्थात जिस तरह से बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और उसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज होते हैं, उसके आधार पर हम बच्चों की शिक्षण पद्धतियां क्या करते हैं, लागू करते हैं। खेल पद्धति लागू करते हैं, किस बालक को किस खेल में किस एज में शामिल करना है, ये हमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा और बालक के वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग व हेड हेड डॉट डॉट की विशेषता विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अर्थात कहने का मतलब ये कौन सी अवस्था है जिसमें जिसकी विशेषता के लिए एकमात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है क्या, परिवर्तन। तो किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है, जिसमें कहा जाता है कि बालकों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है? शारीरिक होता है, सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तन ऐसा होता है कि किशोर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए तनावग्रस्त होने लगता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष से, केवल एक कोष से, कई कोषों से, कोई कोष नहीं। अब यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मनुष्य का जीवन का जो मूल आरंभ होता है वो किन कोषों से होता है। अर्थात कहने का मतलब शरीर का जो निर्माण होता है उसमें केवल एक कोष की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें व्यक्ति के जीवन की स्टार्टिंग की, तो याद रखना इसमें मादा और नर की बात करते हैं या पुरुष और महिला की बात करते हैं। पुरुष के यक्ष वाई और महिला के यक्ष गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो मनुष्य के जीवन की निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। अगर आप इसको और डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम जो है बाल विकास की इस टॉपिक को जो है और डिटेल जो है जिक्र करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मिथ्या परिपक्वता का मतलब, परिपक्वता का मतलब होता है कि मैच्योरिटी आती है, लेकिन मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ। अर्थात झूठी मैच्योरिटी कहाँ देखने को मिलती है, किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो आपकी अवस्था होगी क्या, बाल्यावस्था में। क्योंकि इस अवस्था का बालक जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय से जब रिटर्न होता है तो ये अपने आप को जो है टीचर समझता है और अपने दादा दादी को पढ़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि हम क्या हैं, टीचर हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। और ये
चीज़ें हमने आपको बताई, अब इस चीज़ को आप सुनाइए। अर्थात बच्चा एक पूर्ण रूप से मिथ्या जो है क्या करता है, अपने आप को बड़ा दिखलाने का प्रयास करता है। किस अवस्था का बालक? तो आपकी बाल्यावस्था का बालक ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक क्रिया का संबंध याद रखना आपके मेंटल से नहीं होता, गामक क्रिया आपके अधिगम से नहीं होता है, प्रशिक्षण से नहीं होता, तो याद रखना शक्ति और गति के उचित प्रयोग से होता है। कि गामक क्रिया मोटर स्किल की बात करें, मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, मोटर डेवलपमेंट की बात करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रास होता है, एक फाइन होता है। शारीरिक क्रियाओं, जहां मांसपेशियों के विकास की बात की जाए, मांसपेशियां जितनी ज़्यादा एक्टिव होंगी वो आपकी कहलाएंगी क्या? गामक क्रिया। और गामक क्रिया का संबंध आपके फिजिकल डेवलपमेंट से होता है, आपके शारीरिक विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका था? मुर्रे का था, एडलर का था, क्रो एंड क्रो का था, जेपी वाटसन का था। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है, क्योंकि यदि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट में 20वीं शताब्दी में एक कथन आया था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो अर्थात ये दो पत्नी जो हैं, इन्होंने जो है इस परिभाषा को बताया था कि वास्तव में 20वीं शताब्दी में हम किसका अध्ययन करेंगे? बालक का अध्ययन करेंगे। बालक के किसका अध्ययन करेंगे? बालक के ग्रोथ का, बालक के डेवलपमेंट का, बालक के डेवलपमेंट के विभिन्न एरियज का जो है, जैसे उसके विभिन्न प्रकार के डोमेन्स हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। अर्थात उसके संज्ञानात्मक का, उसके मानसिक विकास का, उसके शारीरिक विकास का, उसके सामाजिक, उसके संवेगात्मक, सभी का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का न्यायक नहीं है? अर्थात हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है। न्यायक का मतलब यहाँ से नियम से है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। अगर हम आपसे बात करें तो वंशानुक्रम की जो नियम की बात करते हैं, वंशानुक्रम के 4 नियम हैं जो सामान्यता देखने को मिलते हैं। एक समानता का नियम, एक भिन्नता का नियम, एक प्रत्यागमन का नियम, और एक और जिक्र किया जाता है जिसे आपके मेंडल महोदय ने जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है प्रतिपादित किया था, वो है आपके पृथक्करण का नियम। समानता का नियम का मतलब होता है समान माता पिता से समान संतानों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। भिन्नता का मतलब माता पिता से कुछ भिन्न। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि किसी चीज का बिल्कुल गमन हो जाना, अर्थात विपरीत संतानों का उत्पन्न होना, ये आपके प्रत्यागमन के अंतर्गत आता है। अगला, इस पे होना चाहिए था, किस अवस्था के बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब यहाँ विकल्प आपको ये भी हो सकता था, बाल्यावस्था भी देखने को मिलता, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था आप लगाएंगे क्योंकि बाल्यावस्था देखने को नहीं मिल रहा विकल्प में। अगर याद रखना, 2 चीजें होती हैं। निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति किस में आती है? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था को जब 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपके 6 से लेके 9 वर्ष का, जिसे हम संचय काल करते हैं। संचय काल में इसमें वस्तुओं को क्या करता है? संग्रह करता है, एकत्र करता है। और दूसरी जो होती है आपके 9 से 12 वर्ष होती है, वो परिपाक काल होती है, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ने की क्या होती? अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा, तर्क जिज्ञासा और तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। किस आयु में? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में। तर्क करने की, जिज्ञासा करने की और निरीक्षण की शक्ति विद्यमान होती है। आपको पता है कि जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होने लगेगा बेहतर तरीके से, तब वो कहीं ना कहीं रीजनिंग की तरफ बढ़ेगा, तर्क की तरफ बढ़ेगा, लॉजिक उसमें आएगी, उसमें जिज्ञासा आएगी, किसी चीज का निरीक्षण करने की क्षमता आएगी, तो वो 11 वर्ष माना जाता है यहाँ। क्योंकि इस विकल्प में आपको 11 वर्ष मिला,
यदि 11 के स्थान पे एक और विकल्प होता 15 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, तो याद रखना जो अधिकतम होता, लेकिन ये भी ना कहते कि आप 25 वर्ष होता तो 25 वर्ष लगा देते, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो याद रखना ये किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं, क्योंकि बालिकाओं की किशोरावस्था 10 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास, विकास पूर्वानुमानीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनना है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, विकास की दिशा निश्चित होती है लेकिन गति निश्चित नहीं होती है। गति में जिगजैग पाया जाता, उतार चढ़ाव पाया जाता, प्रारंभ में विकास तीव्र होता, फिर मंद होता, फिर तीव्र होता, फिर मंद होता, ये लगातार आजीवन चलता रहता है। इसलिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो बच्चा भविष्य में क्या कर सकता है। अगला है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। अर्थात बातें की गई है क्या? सोशल डेवलपमेंट की बात की है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई, इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई और मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई। ब्रिजेस की बात करेंगे तो ब्रिजेस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संवेग के बारे में बताया था। तो संवेग उत्तेजना का संबंध किससे है? संवेग से। तो ब्रिजेस महोदय थे, इन्होंने बताया कि जन्म के समय जो है बालक में जो संवेग उत्पन्न होता है वो सबसे पहला संवेग उत्तेजना होता। और इन्होंने ये भी बताया कि जब बालक की एज 2 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसमें सभी प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जब बच्चे की एज क्या होती है? 2 वर्ष होती है। तो ब्रिजेस का संबंध, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग किसका है? इमोशनल डेवलपमेंट का, संवेगात्मक विकास का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास के, शारीरिक विकास के, ध्यान के विकास के और लैंग्वेज डेवलपमेंट के, अर्थात भाषा विकास की बात की गई है। अटेंशन की बात की गई है, अटेंशन डेवलपमेंट की बात की गई है, लेकिन संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये किसके लिए है? आपके मेंटल डेवलपमेंट की बात करता है। अर्थात जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है तो उसकी सूचना उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है, उसे उस चीज़ का ज्ञान होता है, उस चीज़ का एहसास होता है। तो वो आपके किससे? मानसिक विकास से क्या होती है? संबंधित होती है। क्योंकि संवेदना कहते किसे हैं? संवेदी यंत्रों के द्वारा जो सूचनाएं। अब संवेदी यंत्र किसे कहते हैं? तो व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, वो उसके संवेदी यंत्र होते हैं, उनके द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जाती है, तो उसे संवेदना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, अर्थात किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किया है? लेवेटर ने, फ्रांसिस गाल्टर ने, विलियम एस्टर ने, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने महोदय के द्वारा किया गया था। और यदि हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम का एहसास लगा सकते हैं। कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना ही क्या है? बुद्धिमत्ता है। अवसर का लाभ उठा लेना ही बुद्धिमत्ता है। अगर किसी भी व्यक्ति में बुद्धि कितनी मात्रा में विद्यमान है, इस चीज का अनुमान लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने कहा था, एनास्टीसी ने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अगर हम बात करें वातावरण की, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। ये कथन किसका था? रॉस महोदय का। अब हम पर्यावरण की बात करते हैं। यहाँ पर्यावरण का संबंध सामान्य पर्यावरण से नहीं है, यहाँ
चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट की बात की गई है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट की जब बात की जाएगी तो चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट के टाइप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं तो याद रखना इंटरनल वो होता है जो जन्म से पहले होता है, अर्थात कहने का मतलब जन्म से पूर्व गर्भावस्था में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल का मतलब जन्म के बाद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक व संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया व मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरकीय, पेशीय विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। अर्थात किसी चीज पे क्या करना है, याद रखना प्रतिबिंब का निर्माण करना, अवधारणाओं का निर्माण करना है, प्रतीक बनना है, संकेत बनना है, भाषा बनना, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किससे, एक होती है क्या, विचारात्मक प्रक्रिया। जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखने से उस बिंदु का, उस वस्तु का हमारे मस्तिष्क में बनता है क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है क्या, मॉडल, चित्र, और उसके संबंधी कुछ अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क में क्या होती हैं, बनती हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या, प्रतीक बनता है। अर्थात एक प्रकार से विकास के अंतर्गत ये भी सम्मिलित होता है। स्मृति अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है, स्मृति अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। स्फूर्ति का मतलब होता है जिस जिस समय बच्चे के अंदर एक प्रकार की नवीन ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, और साथ ही साथ वो थकान महसूस नहीं करता है, उस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब थकान महसूस नहीं होगा तो खेलेगा तब थकान महसूस नहीं होगा, तो इसे बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को ही खेल की अवस्था कहा जाता है, इसे ही गंदी अवस्था कहा जाता है, इसे चुस्ती की अवस्था कहा जाता है, इसे विद्यालयी अवस्था कहा जाता है, इसी को जो है निरुद्देश भ्रमण करने की अवस्था कहा जाता है। अर्थात ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक का जो लगाव होता है वो समलैंगिक होता है, विषम लैंगिक देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, परनिर्भरता को, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। अर्थात कहने का मतलब होता है कोई भी वस्तु होती है, खिलौना होता है, उसे फेंकता है, उसके पार्टों को अलग कर देता है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं, याद रखना जीन पियाजे के अनुसार बात करें तो जीन पियाजे ने कहा बच्चा जन्म से सक्रिय होता है, बच्चा किसी भी कार्य को, किसी भी ज्ञान को वैसे ही हूबहू ग्रहण नहीं कर लेता, वो उस पर क्या करता है, प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद यदि उसे अच्छा लगता है तो उसे स्वीकार कर लेता है, अन्यथा वो उसे त्याग देता है। अर्थात करके सीखने की प्रवृत्ति होती है और जिज्ञासा प्रवृत्ति उसके अंतर्गत विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान सामान्यता मानव डाट से संबंधित है, किससे संबंधित है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, ये सभी। अर्थात मनोविज्ञान सामान्यता किस चीज से संबंधित है, मानव के किस चीज से, भावनाओं के साथ खेलता है, विचारों की बात करता है, आचरण की बात करता है। तो याद रखना मनोविज्ञान की बात की जाएगी तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, और व्यवहार में आता है क्या, भावनाएं आती है। व्यक्ति की जैसी भावना होगी वैसा उसका व्यवहार होगा, व्यक्ति का जैसा विचार होगा वैसा उसका व्यवहार होगा, व्यक्ति का जैसा आचरण होगा वैसा उसका व्यवहार होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों मन सामान्यता मनोविज्ञान मानव के से क्या है, संबंधित हैं। तो इसलिए जो है इसमें विकल्प आपका जो है चौथा वाला सही होगा, क्योंकि आचरण, विचार, भावना सब कुछ एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे। क्वेश्चन अंतिम है आपका, कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। आप किसी चीज को कैसे सीखेंगे,
कैसे सीखना पसंद करेंगे? किसी चीज़ को आप देखेंगे तब सीख लेंगे, किसी चीज़ को सुनेंगे तब सीख लेंगे, किसी चीज़ को पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं हैं तब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं पाते। इसलिए करके सीखने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। ये प्रभावी तरीके से सीखने का एक तरीका है। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपके पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन दबाएँगे तो सूचना आपको पहले ही मिलेगी। हम आपको जल्दी, मैंने कहा था कि आपको लाइव क्लास लेकर आएँगे, लेकिन इससे पहले आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसको आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई ऊर्जा के साथ, नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए बिंदुओं पर चर्चा करते हुए। तब तक आप, आज से हम आपसे लेते हैं अलविदा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।